लखनऊ में एक अनुमान हम लोगों ने लगाया है कि टोटल लखनऊ में जो ओपीडीज हैं, जो आउटडोर पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख मरीज रोज देखे जाते हैं और जिसका 40% मरीज जो है वो लखनऊ के बाहर का है। 40% का मानिए मोटा मोटा कि तो कम से कम जो है 80 से 85 हजार, और उस 85 हजार में से कम 10 से 15%, मतलब आप मान के चलिए कि कम से कम 7-8 हजार मरीज जो है ये अरब कंट्री से रेगुलर आता है लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष पटेल जी। आप एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, बच्चों के बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर भी हैं। हम आपसे जानेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से भारत के मेडिकल हब पे क्या असर पड़ रहा है। आपसे हम जानेंगे कि पिछले 2 दशक से बिहार में जो नीतीश राज था या वो खत्म होने के कगार पे है, नीतीश जी अपनी जिम्मेदारी किसी और को देने जा रहे हैं, उसका असर क्या पड़ेगा आने वाले समय में। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पटेल समाज किधर जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बलराम जी, और अच्छा लगा कि आपने आज के जो करंट मुद्दे हैं उनको आपने उठाए। पिछले 20 दिनों से ईरान इजराइल युद्ध जारी है, उसका असर तो हम देख रहे हैं कि सिलेंडर, पेट्रोल, गैस वगैरह पे पड़ रहा है। लेकिन आप मेडिकल क्षेत्र से हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्थ पे बताइए कि उसका मेडिकल पे क्या असर पड़ रहा है इस युद्ध का। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जैसे कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो परेशानियां आई रही हैं हम लोग देख रहे हैं, साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में जो तेल का आना है उससे कमी होने की वजह से जब तेल महंगा हो रहा है, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो लगभग कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। आज $110 के आसपास पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे तेल का आयात महंगा होगा वैसे वैसे भारत की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाएगी। एक बड़ी खोज और बड़े डाटा के हिसाब से अगर $1 प्रति बैरल के हिसाब से तेल का दाम बढ़ता है तो भारत में उस पर सालाना $2 अरब का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो महंगाई जो हमारे हेल्थ सेक्टर को सबसे ज़्यादा परेशान करने जा रही है, क्योंकि तेल से पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, पीएनजी है, तो हर चीज़, दवा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो रही है। प्रोडक्शन जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान बहुत बड़ा ड्रग मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उसमें चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो कुल मिला के हेल्थ का जो बजट है वो घर का बिगड़ा जा रहा है। आज के समय में जो सबसे बड़ी परेशानी वो ये दिखती आ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट हिसाब देखें, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स देखें, तो इसमें बहुत बड़ा सेक्टर मेडिकल टूरिज्म का है। और अगर आप इसमें देखें तो अपोलो, मैक्स, वेदांता और अलग अलग तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत बड़ा मेडिकल चंक मिडिल ईस्ट से आता है, जो सऊदी अरब से, यूएई से, ओमान से, मस्कट से, रियाद से वो आता है, वो अचानक रुक गया है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है। और साथ साथ जो हमारे रॉ मटेरियल है जो पूरे विदेशों से आते थे वो रुक गए हैं। यूरोप से आता था, मिडिल ईस्ट से आता था, यूरेशिया से आता था। तो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो एक स्टैग्नेंसी में आ गए हैं, जिसकी वजह से मेडिकल की कॉस्ट बढ़ गई। सर, अगर ऐसे देखा जाए एक अनुमान के अनुसार, तो डेली एवरेज गल्फ कंट्री से, अरब कंट्री से कितने पेशेंट लखनऊ आते होंगे? नहीं, लखनऊ में एक अनुमान हम लोगों ने लगाया है कि टोटल लखनऊ में जो ओपीडीज हैं, जो आउटडोर पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख मरीज रोज देखे जाते हैं और जिसका 40% मरीज जो है वो लखनऊ के बाहर का है। 40% का मानिए मोटा मोटा कि तो कम 80 से 85 हजार, और उस 85 हजार में से कम 10 से 15%, मतलब आप मान के चलिए कि कम 7-8 हजार मरीज जो है ये अरब कंट्री से रेगुलर आता है लखनऊ में, जिससे भारत को रिवेन्यू मिलता है उत्तर प्रदेश। क्योंकि लखनऊ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लखनऊ के साथ में मिडिल ईस्ट की बहुत अच्छा एयर कनेक्शन है। आज हमारे पास लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से मस्कट की एयरलाइंस है, रियाद की एयरलाइंस है, ओमान की एक पर्सनल एयरलाइंस है, दुबई की है, शाहजहां की है। तो वहाँ से बहुत मरीज, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है,
यहाँ पर मेडिकल का क्वालिटी के केयर ज़्यादा है और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी रहती है। प्लस लखनऊ से कनेक्शन मिडिल ईस्ट का बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 20 दिनों से कनेक्शन कट ये गया। काफ़ी कम है, क्योंकि हम इस बात से भी देख रहे हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ मिडिल ईस्ट के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो उनके रिश्तेदार किसी तरीके से फ़ोन करके पूछते हैं कि बच्चे को या फलां को ये परेशानी है, हम उनको क्या बता दें। इसका मतलब वो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं हमसे, तो ये परेशानियां हैं। अगर वो होता है तो वो लखनऊ चले आते हैं, बट अमूमन वो नहीं हो रहा है। पिछले 20 दिन से इसका नुकसान भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश देख रहा है।